तो हम वेलकम करते हैं श्रेयसी सिंह का, जो जमुई से विधायक हैं, जिनको गोल्डन गन के नाम से भी जाना जाता है। आज वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए, तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे। और हमारे इंटरव्यू को 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। जो हमारी टीम ने सवाल किए हैं, जादुई जमुई की टीम ने, एक हम कुछ पब्लिक्स के आपके जो सवाल थे उनको भी लिया गया है, और कुछ हम फेवरेट्स पूछेंगे कि उनके फेवरेट्स क्या क्या हैं। तो पहला सेगमेंट से स्टार्ट। जी बहुत थैंक बहुत यू, वेलकम धन्यवाद टू जादुई विशाल जी। जमुई चैनल। पहला सवाल हमारा यही है कि आपका शूटिंग में वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरे जमुई आपके लिए, इसके लिए खुशी है। हर लोग इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, उनके तरफ से भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। और थैंक यू। आपका शूटिंग कब से स्टार्ट, मतलब सोचे थे कि शूटिंग करना है, ऐसा कुछ? यस। शूटिंग का यस। करियर हमने कब कब शुरू दिमाग में किया? आया एक्चुअली? आई थिंक हम 10th के ओके। बोर्ड एग्जाम्स के बाद हमारी चर्चा हो रही थी हमारे पिताजी के साथ। तो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से पहले का जो समय मिलता ओके। है एक विद्यार्थी को, उस समय में हमने ये डिसीजन लिया कि हमें भी शूटिंग शुरू करनी है। और उसी 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर एथेंस के ओलंपिक से रजत पदक जीत कर आए थे। तो ओके। उनसे बहुत प्रेरणा मिली और लगा कि हम भी देश के लिए, बिहार के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे कि हमारा नाम हो, ओके। भारत का तो नाम हो। स्कूलिंग आपने कहाँ से किया था? स्कूलिंग हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल ओके, आठवीं और बोर्ड से की है। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली। ओके, तो इसके बीच में जमुई आना कितना होता था, इंटरवल पे क्या ड्यूरेशन रहता था? जमुई देखिए हमारा घर है, तो हर खुशी के मौके पे जब भी कोई भी फेस्टिवल रहा है हम हमेशा जमुई से आते जाते रहे हैं। समर वेकेशंस, ओके। जो 2 महीने की लंबी गर्मी की छुट्टी होती है, उस सारा समय हमारा गिधौर में ही बीता है। चाहे वो नागी डैम में जाके कुछ समय स्पेंड करना हो, या वहाँ बैठ के ठंड के मौसम में लिट्टी चोखा पका के खाना हो। तो इस तरह की कई सी यादें हैं जो गिद्धौर से, जमुई से जुड़ी हुई हैं, हमारा घर है। आ, तो हमारे पिता ने हमेशा ये सिखाया कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदमी विश्व के किसी भी कोने में रह सकता है, लेकिन उसे कभी भी अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बता। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम वेरी क्लोज टू द पीपल इन बिहार, टू द पीपल इन जमुई। और आज तक इसी वजह से हम बिहार का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं निशानेबाजी में। ओके। और इसीलिए तो दैट्स वाई नागीनट्टी डैम अब ट्रांसफॉर्म भी हो गया है बहुत कुछ। आपको फिर जाना हुआ कि नहीं, अभी जो होने के बाद से कलरव जो इवेंट हुआ था? अभी तक जाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि इस समय का अभाव रहता है, व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है। राइट, राइट। एक तरफ विधायक भी हैं, एक तरफ राष्ट्रीय निशानेबाज भी हैं। तो कहीं ट्रेनिंग विधानसभा और जनता के बीच से समय नहीं निकाल पा रहे हैं उस तरह का। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि एक बार और नागी डैम में। जमुई की जनता को जी। उम्मीद थी कि साथ ही साथ मंत्री भी हो जाते तो अच्छा रहता। बट चिट्टे। नहीं नहीं, ये तो आप लोग की सकारात्मक सोच है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और कोई आज के लिए थोड़ी ना हम आए हैं राजनीति में, ये तो लंबा सफर है। राइट, तो राइट। आगे जब जब मौका मिलेगा हम उस पूरे काम को करके दिखाएंगे जिसके लिए भी हमको रिस्पॉन्सिबल समझेगी हमारी सरकार, हमारी पार्टी। ओके, तो आपको जमुई में लड़ने का इलेक्शन, जो ये पार्टी में जब जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, तब पहले से क्लियर था या फिर आपको बीच में पता लगता गया कि मैं जमुई से लड़ने वाली हूँ? जमुई मतलब पार्टी ज्वाइन करने में और टिकट अनाउंसमेंट में बहुत कम ही समय था। राइट। लेकिन हमने यही कहा था कि पार्टी जहाँ से भी हमें मौका देगी हम वहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि हम तो एक बिहार की बेटी के नाम से जाना राइट। जाते हैं। ये सच है कि हमारे पिता और माँ बांका से बांका लोकसभा से सांसद रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया सही लिया। कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ हमारे फ्यूचर के लिए लिया होगा। राइट, तो क्या हो सकता है कि आपको लोकसभा में भी भेजा जा सके? क्योंकि बातें ऐसी चल रही ये तो है। देखिए चुनाव नहीं, देखिए चुनाव लड़ने से पहले भी कहा था हमने, अभी भी अपने आप को दोहराया और फिर से आपको बताते हैं कि जिस तरह से भी जनता की सेवा हम कर पाएंगे हम उस काम को पूरा करके दिखाएंगे। चाहे वो एक विधायक के रूप में हो, एक मंत्री के रूप में हो, लोकसभा का काम है हो या अन्य कोई भी कार्य हो।
तो हम बिहार की जनता के लिए हमेशा काम करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि दोनों जिला बांका और जमुई हमारे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि एक जगह हमारी जन्मभूमि है तो दूसरे हमारे पिता और माँ की कर्म भूमि है। जितना प्रेम स्नेह हमें जमुई से मिला है, उतना ही आशीर्वाद हमें बांका से भी मिला है। तो आगे आने वाले समय में जहाँ भी, अब क्योंकि हम खुद राजनीति में आ चुके हैं, वाकई में हमारा मन करेगा कि हम आगे बढ़ें, देश को, जनता के लिए कुछ काम करें और एक विकसित बिहार बनाने का जो हमारे पिताजी का सपना था, उसमें अपना कुछ छोटा सा योगदान दें। एक आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका साथ दें, उनको मजबूत करें। और जिस तरह से 7 निश्चय का ये काम चल रहा है, 7 निश्चय 1 कंप्लीट किया, अब 7 निश्चय 2 में हम चल रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम है। हम तो मानते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जो बहुत सारे सपने अपने पिता के लेकर आए हैं, अपने पिता और माँ के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईमानदारी से और सेवा भाव से जनता के बीच में रहकर उनका काम करने आए हैं। तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से निभाएंगे, पूरी मजबूती से निभाएंगे। ओके, और नेक्स्ट लास्ट 3 मंथ्स में आपने कितना जमुई को जाना है, मतलब उसके अलावे जो लास्ट 3 मंथ कैसा रहा आपका जमुई से? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है एक तरीके से। बहुत सी चैलेंजेस आए हैं, जिन चीज़ों को, जिन दिक्कतों को हम ऊपर से समझ रहे थे अभी तक, आज जाके हमें उसकी ज़मीनी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। और किस तरह से सरकार काम करती है इसकी भी नॉलेज अब ज़्यादा हुई है। और हमें गर्व है कि हमारे 2-3 बहुत बड़े मुद्दे थे। जैसे आपको पता है कि जमुई जिला में, जमुई नगर परिषद में जल जमाव की कितनी बड़ी दिक्कत है। Right. और इसके लिए हम पिछले 3 महीने ही सही, लेकिन पिछले 3 महीने से हर जगह निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें इस जल निकासी का एक सही एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना के दीजिए, जिससे कि जमुई में, जमुई जिला के किसी भी आदमी को आने वाले बारिश के समय में या जितनी भी गंदगी फैलती है जल जमाव के वजह से, वो उसका सामना ना करना पड़े। और देखिए कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सह वित्त मंत्री ने किस तरह से बजट ये 450 करोड़ का बजट में आपको एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने का डिसीजन लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है, और साथ साथ हमें लगता है इसमें थोड़ी सी जो पहल हमारी थी उसका योगदान भी है कि इस तरह से बिहार में, पूरे ही बिहार में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे काम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि खुद खेल से आते हैं, और कहीं हमें भी लगता है कि खेल को थोड़ा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे स्तर से हो या हमारे सुझाव के स्तर से हो। आज तेजस्वी जी ने भी विधानसभा में उठा दिया था ये मुद्दा। जी बिल्कुल, उन्होंने उठाया था, इस बात पे चर्चा की थी, हमने उनको बताया भी कि अब तो बजट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है। हम खुद, क्योंकि माननीय मंत्री आलोक रंजन जी से हमारी अच्छी बातचीत हुई है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि खेल कूद में इस बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे बिहार लेवल पे आने वाले हैं। और एक शूटिंग रेंज की तमन्ना जो हमारी काफ़ी दिनों से रही है, वो भी इस बार पूरी होगी। और इन सभी चीज़ों को लेकर हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, काम शुरू करना चाहते हैं। हमारा पहली बार हम विधानसभा आए हैं एक विधायक के रूप में, और मात्र 3 महीने हुए हैं। जिस तरह से हमें अभी तक जो रिस्पांस मिला है सरकार की तरफ से, वो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। और हमें लग रहा है कि वाकई में इस बार एनडीए की सरकार एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ आगे करके दिखाएगी, जिससे कि न सिर्फ जमुई और बिहार की जनता, लेकिन भारत की जनता एक उदाहरण के रूप में बिहार सरकार का नाम लिया जाएगा। तो खेल परिसर जो अभी जमुई में था, उसकी तैयारियां जो सोनपे में हुई है, उसकी कुछ आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि सरकार का काम करने का एक तरीका होता है, बहुत एक कोई वन डोर माध्यम नहीं है, जो कई चीज़ों में सही भी है। और इसी वजह से वो कोई भी काम जमीनी लेवल पे करने में थोड़ा समय लगता है। और अभी तो जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि मात्र 3 महीने हुए हमको लगता है शपथ ग्रहण से, तो 2 महीना भी नहीं हम कंप्लीट किए होंगे। और कल होने वाला है 24 तारीख को। नहीं, क्योंकि मैं खुद सोनपे से हूँ, तो हम लोग लगा हुआ है कि कब से स्टार्ट होगा। हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। सोनपे में इतनी ज़मीन है, और वहीं पे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवाना चाहते हैं। एक तरह से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक फीडिंग मतलब एक फीडर काम करेगा तो स्पोर्ट्स सिस्टम,
ऑफ बिहार। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं, बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है जैसे कि मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन आप करा पाएंगे, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट के जितने कंपटीशन कराने या हैं एटलीस्ट वो जो जरूर आप वहाँ जो कराएंगे। नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो No, हाँ most of the districts and Bihar state level competitions Okay. आप उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवा पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक स्पोर्ट्स प्लेयर से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है ये हमें पूरी नॉलेज है। और हम डेफिनेटली ये जमुई में खुलवा करेंगे, इसके बारे में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। काम आगे भी बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। हमें लगता है आने वाले साल में इसका कंस्ट्रक्शन का काम कम से कम फेज वाइज डेवलपमेंट जो हम लोग चाह रहे हैं वो शुरू हो जाएगा। ओके, आप कुछ हम तो चाहेंगे कि भाई जब राष्ट्रीय स्तर पर जब खिलाड़ी जाएं और जब वहाँ चर्चा होए कि बिहार से खिलाड़ी आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो सब लोग के मुंह पे बात आए कि बिहार से आए हैं, वो भी जमुई जिला से ट्रेन करके आए हैं। तो एक दबदबा वहाँ भी बिहार के खिलाड़ियों का होना चाहिए। और हमें लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जो हम बात कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरेंगे। ओके, कुछ पब्लिक्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। राजीव और मोहम्मद जी ये लोग पूछ रहे हैं कि जाम से कब तक छुटकारा मिलेगा, ये बाईपास का जो प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व हो सकता है? देखिए, एक बाईपास है जो खैरमा मनियाडा बाईपास है, शायद आपकी कोई सूचना आप लोगों को होगी। ये बाईपास का सैंक्शन हम करवा चुके हैं और हमें मंत्री ने उस समय मंगल पांडे जी मंत्री थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल में शुरू होगा उसी में इसका टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम हमने आते साथ ही कर दिखाया है। आने वाले समय में हमें पता है कि और भी बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी। यस, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से जाम से भर जाता है, बहुत अतिक्रमण भी है जिस वजह से ये जाम लगता है। साथ ही एक और अनुरोध है हमारी जमुई की जनता से, वो ये है कि थोड़ा ट्रैफिक सेंस आप लोगों को भी अपना ठीक राइट। हम भी आते जाते रहते हैं, हमें भी लगता है कि कभी कभी कुछ गलत ठेले कहीं गलत जगह पे लग जाते हैं या कोई रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाने लगता है, जो कहीं पार्क करके चला जाता है, कोई पार्क करके खरीदारी करने चले जाता है, कोई अगर गोल चक्कर है तो एक तरीका है उस गोल चक्कर को लेफ्ट हैंड से एंटर करके एग्जिट करने का, वो फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसे कई सी दिक्कत है जो हमें लगता है कि जमुई से की जनता के आपके थ्रू हम जमुई की जनता से बस यही आग्रह करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा आप लोग ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना शुरू कीजिए। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम का पूरा सल्यूशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें इस सल्यूशन से हमें इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी अगर हम लोग ट्रैफिक रूल्स का सही पालन करने लगेंगे तो। राइट। गौरव जी का सवाल लेते हैं, इसका हो गया है जल जमाव की जो प्रॉब्लम है वो तो हम लोग इस पे बात कर ही लिए। एब्सोल्युटली, हम चाहेंगे कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है और अगर हमारी थोड़ी सी भी पहल रही तो हम तो यही चाहेंगे कि ये काम जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का होना है ये जमुई जिला से ही शुरू हो। वारसी जी बोल रहे हैं कि दंगे हो जाते हैं कभी कभी जमुई में, उसके लिए कैसे सबके बीच में सौहार्द बना के रखना है, इसके लिए कोई पहल या कुछ सोसाइटी बनाई जा रही है? सोसाइटी, हाँ, जो हेल्प करते हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सोसाइटी। एक समय की बात है, कभी उस वक्त कुछ लड़ाई हो गई होगी, उस वजह से कुछ दुर्घटना घट गई थी। हमें नहीं लगता कि जिस तरह से हमें हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने एक बेटी एक बहन बन के अपनाया है, हमें नहीं लगता कि हमारे रहते रहते ये कोई भी काम, ये कोई भी ऐसी दुविधा कभी भी किन्हीं भी भाइयों के बीच में आएगी। और सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि सब अपना अपना फेस्टिवल अपने अपने धर्म का पालन कीजिए और सुख शांति से एक साथ जीवन बिताइए। हम विकास का काम करने आए हैं, जमुई को आत्मनिर्भर बनाने आए हैं, तो उसमें हमारा साथ दीजिए, हमें कमज़ोर मत कीजिए। राइट। रॉबिन जी बोल रहे हैं कि पार्क नहीं है एक भी, कोई भी चिल्ड्रन पार्क या फिर एक बढ़िया सा चिल्ड्रन पार्क तो जमुई नगर परिषद वो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है नहीं बड़ा, उसका काम हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो रॉबिन जी चाहते हैं कि एक बड़ा, हाँ, जैसे बाहर सिटीज़ में होता है। से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी फिलहाल चिल्ड्रंस पार्क जो है हमें लगता है कि पर्याप्त है, नहीं तो अगर वो अपनी सेहत को लेकर चिंतित है तो ज़रूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम एक जिम जरूर खुलवा देंगे, जिससे कि जमुई जिला के सभी बच्चे जो अपने स्वास्थ्य को लेके इतने चिंतित रहते हैं वो जाके जिम में वर्कआउट करें, नहीं तो ट्रैक एंड फील्ड पे जाके दौड़ ज़रूर लगाएं। आर्या जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है मेडिकल कॉलेज के बारे में जी। तो क्या मतलब ये रुक गया है, सब जगह चालू है, हर जगह स्टार्ट है, तो
ये कहीं ना कहीं ये जमुई के लोगों के लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा। चाहे इसका रीज़न पे जाएंगे तो बहुत सारे रीज़न निकल सकते हैं, लेकिन बात वहाँ नहीं जाते हैं, बात करते हैं कि मतलब इसको कैसे अब स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि टेंडर 2 बार रद्द हो चुकी है। जी, इसके बारे में ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में हम माननीय मंत्री से जल्द ही मिल रहे हैं, और इस सवाल का जो भी जवाब हमें मिलेगा ज़रूर हम सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारा काम तो हर इस तरह के विकास के कोई भी काम को आगे बढ़ाने का है। तो आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि हमारे लेवल पे ये कोई भी काम रुकेगा नहीं। और मीडिया और सोशल माध्यम के द्वारा जिस तरह से आप लोग आज तक हमारे पास अपनी समस्या पहुंचाते आ रहे हैं, प्लीज़ ये समस्याओं को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप लोग की आवाज़ बन के हम खड़े हैं। ओके, तो हम लास्ट सेगमेंट में अब चलते हैं, जहाँ पे हम पूछेंगे फेवरेट्स क्या क्या है, ठीक है। और फाइनल में एंड में एक मेरा सवाल है, अभी तक तो टीम का सवाल था, एक फाइनल मेरा सवाल रहेगा, बट पहले हम लोग फेवरेट्स का बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अदर देन शूटिंग आपका गेम कौन सा फेवरेट है, कौन सा गेम देखना पसंद करते हैं? लॉन टेनिस एंड फार्मूला 1 ड्राइविंग। ओके, एंड सॉन्ग? Fireflies by Owl City. ओके, एंड सिंगर? It's a band, Owl City. ओके, फिल्म? I like Coldplay also. ओके, अजय, हम बहुत बड़े सिनेमजी हैं, हम बहुत सारी मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो एक कोई फेवरेट फिल्म नहीं है हमारी। और बॉलीवुड के तो बहुत बड़े फैन हैं हम। एनी पर्टिकुलर या कोई जेनर जो देखना नो, पसंद? आई एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ। हम जब खुद ही स्वीकार करें कि हम बहुत बड़े सिनेमजी हैं, तो हम सभी तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं। ओके, रिसेंटली कोई फिल्म देखा हो जो थिएटर्स में लॉकडाउन के पहले? ऑनेस्टली, क्योंकि खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो एक फिल्म होती है ना जो दिल के बहुत करीब होती है, हमें लगता है कि, और शायद इसलिए भी क्योंकि जब हम शूटिंग की अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तभी ये फिल्म आई थी, उसी समय के आसपास की फिल्म है, शाहरुख खान की चक दे है। तो वो हमें बहुत पसंद है और दिल के आज भी करीब है। और जब वो फाइनल मैच उस मूवी का देखा जाता है तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रेट चॉइस। नेक्स्ट आता है फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया। फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया? जमुई। नहीं, अदर देन जहाँ पे जो विजिटिंग के लिए जाते हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट। एज ए टूरिस्ट, वेयर डू आई गो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यस्तता इतनी रहती है कि शूटिंग और अब राजनीतिक, या अगर रहे तो जाने का मन है, वहाँ पे जाने का मन हो, अभी तक गए नहीं है इंडिया? ओके, हम एक बार गए हैं पहले अंडमान में एक आइलैंड है हैवलॉक। ओके, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर जगह है। हम तो चाहेंगे कि सब लोग एक बार ज़रूर अंडमान निकोबार घूम कर आइए। ओके, एंड कोई पॉलिटिशियन बिहार में जो फेवरेट है आपका? माय फादर। एंड एनीवन हु इज अलाइव? नहीं, बहुत से पॉलिटिशियंस नहीं, हैं, वन एक को आगे बढ़ाना। हाँ, तो नो, आई डोंट थिंक आई वांट टू पॉइंट आउट। ओके, एक्टर, फेवरेट एक्टर? क्रांति प्रकाश झा। ओके, ओके, मैथिली एक्टर? जी। ओके, एक्ट्रेस? रक्तांचल देखिए, उनकी सीरीज है। राइट, धोनी से उन्होंने स्टार्ट किया बट गॉन टू फार। And he is brilliant, and he is a brilliant human being also। 2-3 बार उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, सोशल मीडिया पे भी हम उनको फॉलो करते हैं, एंड वाकई में बहुत ही he is a beautiful human being। ओके, एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, एक फेवरेट नहीं है, इतनी सारी हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं आजकल बॉलीवुड में कि एक कोई फेवरेट नहीं है। नो, रीसेंट जनरेशन का कोई अगर? दीपिका पादुकोण। ओके, फूड? डेफिनेटली, उनके फादर इतने बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए इस वजह से। ओके, एंड फूड लास्ट? लिट्टी एंड मटन दो प्याजा। ओके, एंड फाइनल क्वेश्चन जो मेरा पूछना था कि आप डेली लाइफ में जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तो आप ज़्यादा दिल का यूज़ करते हैं या दिमाग का? दिल का। ओके,
तो ये हमारे साथ थी श्रेयसी सिंह, जिनसे हमने अच्छी खासी बातें की है, और कोशिश करेंगे वो ऐसे ही बढ़ते रहे, बिहार की बेटी बन के, जमुई की बेटी बन के लोगों का नाम ऊंचा करते रहे, जमुई का नाम ऊंचा करते रहे। थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू विशाल जी, ओके। थैंक यू।